दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि किस्मत कब पलट जाएगी ये कोई नहीं जानता। और कभी कभी गोल्डन डील हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा भूल बन जाती है। आज की कहानी पंजाब के भटिंडा की, जहां 2004 में एक परिवार ने अपने सुनहरे भविष्य के लिए एक बैंकेट हॉल खरीदा। उन्हें लगा कि यहाँ इनके दिन बदल जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस जमीन के नीचे कुछ ऐसा दफन है जो सालों से प्यासा है। आज की इस सच्ची घटना में आप जानेंगे कि एक पिता ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मौत से सामना किया। क्या वो सिर्फ वहम था या वाकई कोई रूह उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी? चलिए शुरू करते हैं आज का एक खौफनाक सफर। साल था 2004। भटिंडा का एक खुशहाल परिवार, घर के एक मुखिया जो आज सरकारी अफसर है, उस वक्त एक अच्छा बिजनेस ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें खबर मिली बैंकेट हॉल बहुत ही कम कीमत में बिक रहा है। इतना सस्ता कि यकीन करना मुश्किल था। मालिक को बहुत जल्दी थी, मानो उस जगह से वो पीछा छुड़ाना चाहता हो। बिना किसी देरी के डील पक्की हो गई। बैंकेट देखने में आलीशान था, लेकिन वहाँ एक अजीब सी खामोशी रहती थी। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे सन्नाटा भारी होने लगा। पिछले मालिक ने बैंकेट क्यों छोड़ा, इसका राज तब खुला जब रात का अंधेरे में वहाँ का स्टाफ अजीब हरकतें दिखाने लगा। बैंकेट का स्टाफ नेपाल से था। कुछ हफ्तों बाद ही उन्होंने शिकायत शुरू की। साहब रात में किचन में बर्तन गिराते हैं, सीढ़ियों पर किसी के चलने की भारी आवाज आती है। शुरुआत में सबने इसे वहम माना, लेकिन जब स्टाफ ने रात में रुकने से मना कर दिया, तब पिताजी ने खुद वहां एक रात गुजारने का फैसला किया। रात के 2 बजे थे, चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक पिताजी को सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत ही वजन इंसान हफ्ते हुए ऊपर जा रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर किचन से बर्तनों को गिरने की धमक सुनाई दी। जब किचन पहुंचे तो सब कुछ बिखरा पड़ा था। खिड़की खुली थी, बाहर कोई जानवर नहीं था। तभी सबसे डरावनी चीज हुई। छत का वो दरवाजा, जिसकी चाबी पिताजी की जेब में थी, वो अपने आप धड़ाम से खुल गया। जब वो ऊपर पहुंचे तो सन्नाटा और गहरा गया, लेकिन उसके कान के बिल्कुल पास किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। उस रात उन्होंने हनुमान चालीसा के सहारे सुबह की रोशनी देखी। फिर उन्होंने सुबह सोचा, डर तो था लेकिन बिजनेस का माहौल भी था। एक हवन कराया गया और कुछ वक्त के लिए शांति हो गई, लेकिन ये शांति एक बड़े तूफान की पहले की खामोशी थी। बैंकेट का एक भरोसा स्टाफ कमल, जो घर के सदस्य जैसा था, अचानक एक हादसे का शिकार हो गया। उसकी लाश एक सड़क के किनारे मिली, और सबसे अजीब बात यह थी कि उसके शरीर में कांच के टुकड़े घुसाए हुए थे, जबकि उसकी कोई लूटपाट नहीं हुई थी। इसके कुछ दिन बाद एक रात पिताजी बाइक से कच्चे रास्ते से घर के लिए लौट रहे थे। धुंधली रात, एक तरफ नहर और दूसरी तरफ खेत। तभी उन्हें एक औरत दिखी, लाल साड़ी के जोड़े में, हाथ देखकर लिफ्ट मांग रही थी। जब उन्होंने हेडलाइट की रोशनी डाली तो उनके होश उड़ गए। वो औरत जमीन पर नहीं बल्कि खेतों के फसलों के ऊपर हवा में तैर रही थी। पिताजी ने बाइक की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन हंसी की गूंज उनके कानों के पास आने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई बैठ गया है और उनके कंधे पर एक ठंडा हाथ है। एक आवाज बार बार गूंज रही थी, कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो। घर पहुंचते पहुंचते उनकी हालत ऐसी थी जैसे मौत के गले से निकल कर आए हो। अगले दिन एक पहुंची हुई बुजुर्ग से संपर्क किया गया तो चौंका देने वाला सच सामने आया। वो जगह 1947 के दागों की गवाही थी। वहाँ सैकड़ों बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ था और उनकी रूह आज भी उसी जमीन से बंधी हुई थी। जिसने भी बिजनेस किया, या तो वो बर्बाद हो गया या मर गया। पिताजी ने बिना एक पल गवाए बैंकेट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। सारा सामान वहीं छोड़ दिया गया, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं था। दोस्तों, इस घटना से हमें 3 बड़ी बात सीखने को मिलती है। लालच का जाल, कभी कभी बहुत सस्ते डील के पीछे कोई बहुत बड़ी मुसीबत छुपी होती है। किसी भी संपत्ति को लेने से पहले उसका इतिहास जरूर जान ले। दूसरा, आस्था की शक्ति। जब बिजनेस फेल हो जाता है, वहाँ आपकी आस्था और ईश्वर का नाम, जैसे पिताजी ने हनुमान चालीसा का सहारा लिया, ही आपको मानसिक साहस देता है। तीसरा, प्रकृति और रूहानियत। जगह केवल ईंट पत्थरों की ही नहीं होती, कुछ जगहों की अपनी भी एक ऊर्जा होती है। अगर आपका अंतर मन कहीं जाने से मना करे तो उस चेतावनी को नजरअंदाज ना करें।